नमस्कार। कर्क राशि के सभी जातकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक विशेष चर्चा इस बात को लेकर होगी कि राजयोग की पराकाष्ठा देखने को मिल रही है और उन्नति की जो लकीर है, आपकी जो रेखा है, ऊपर जाती है, शिखर पर तकदीर आपकी पहुंच रही है और इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बात हम नहीं कह रहे हैं। ग्रह नक्षत्र चिल्ला चिल्ला करके जोर जोर से और हर पुस्तक के अध्याय में लिखा है कि कर्क राशि की जो तकदीर और शिखर पर होगी लकीर। बात एक ही है। अब देखिए, राजयोग का यहाँ पर चिन्ह बना हुआ है और ये बृहस्पति, हंस योग, राजयोग, गजकेसरी योग, सारे योग, अमृत योग, अमृत सिद्धि के साथ साथ पता नहीं आपको रिद्धि सिद्धि समृद्धि और प्रसिद्धि के साथ सब कुछ मिलेगा। और एक एक चीज को ध्यान से सुनिए। 11 तारीख से 11 मई से क्या बदलाव आए हैं, एक एक सुनिए। नंबर 1, मंगल बदलाव हो चुका है, रोचक योग हंस योग के साथ। दूसरा है बुधादित्य योग, इनकम हाउस में, आमदनी के स्थान पर। और ये चीज़ कोई फर्जी तो है नहीं, क्योंकि आप सारे विद्वान हैं। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, मैं यहाँ पर स्टूडेंट हूँ, परीक्षा दे रहा हूँ और सारे परीक्षक एग्जामिनर बैठे हुए मेरे सामने, और वो एग्जामिनर ऐसे हैं, एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। यानी कि जो परीक्षा देने वाला है, वो जो आप लोग मतलब स्टूडेंट बन के कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई है कि मेरे से भी होशियार आप लोग हैं। तो आप लोग ये बात तो डिनाई नहीं कर पाएंगे, या मैं ऐसा फर्जी बात नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि सूर्य बुध तो इस स्थान पर आ ही गए हैं और ये 15 जून तक ये पोजीशन बदलने वाली भी नहीं है, एवरीबडी नोज। और ये शुक्र यहाँ पर है और फिर शुक्र और बृहस्पति का बहुत बड़ा योग भी बनेगा कर्क राशि पर। यह वीडियो पुनर्वसु, पुष्य और श्लेषा नक्षत्र के लिए है और केतु आपके धन, कुटुंब, वाणी के स्थान पर है। और गहरे रहस्यों को जानने वाला राहु, रिसर्चर, अन्वेषक, गहराई तक डुबकी मार करके समुद्र की गहराइयों तक की बात इंट्यूशन के रूप में ये ला करके आपको दे रहा है। ये इन्फॉर्मर है आपका। ये पिछले जन्म के जो ज्ञान है उनको भी डग आउट करके आपके सामने एक फ्लैशबैक के रूप में दिखा देता है। और भाग्य स्थान को शनि ऊंचा उठा रहा है, क्योंकि इस स्थान पर अब बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि, रोचक योग, बहुत अच्छा। तो अब जो भी बोलूँगा आप उसको ध्यान से सुनते रहना। पहले मैं 2-3 बातें बताऊंगा। ये जो कर्क राशि है, ये कर्क का मतलब है चंद्रमा, इसका स्वामी है। और चंद्रमा मन से हो जाता है, चंद्रमा जल का भी प्रतीक है। तो जल के अंदर अगर कुछ गिर जाए तो जल दूषित हो जाता है। आप पानी के अंदर कोई दूसरी चीज़ मिलाओ, गंदा पानी मिलाओ या दूध की 2 बूंद डाल दो, या तो उसका स्वाद बदल जाएगा या उसका रंग बदल जाएगा। इसलिए ये कर्क राशि नीट एंड क्लीन है, मन से भी और तन से भी और बाहर से भी। तो जरा सा भी दिखावा करेगी तो पकड़ी जाएगी ये राशि की जो पर्सनैलिटी है। आप दिखावा नहीं कर सकते। और जल, कर्क राशि, फिलहाल कर्क राशि भूल जाओ, मैं आपको ये बोल रहा हूं, आप जल हो, आप जल हो कर्क राशि वाले। तो जल किसके काम आता है? जल दूसरों को पिलाने के काम आता है। और जल कौन ग्रहण करता है? समुद्र या नदियां? तो क्या है? स्वयं न खादंती फलानी वृक्षा पीवंती नद्य स्वमेव नाम्भ। नदियां अपना जल खुद नहीं पीती, दूसरों। धाराधरो वर्षति नात्म हेतो परोपकाराय शताम विभूतयः। यानी कि इस संसार में वृक्ष जो अपना फल खुद नहीं खाते, और गाय भी ऐसी है। या ये समझ लो आप
आपकी जो शक्ल अकल विचार दूध के समान है। दूध में आप नींबू डालो या कोई भी पदार्थ मिलाओ, उसकी प्रकृति बदल जाएगी, नेचर। तो जल हो चाहे दूध हो, ये कर्क राशि दूसरों के लिए पैदा हुई है। फटा हुआ बनियान पहन सकता है कर्क राशि वाला, दूसरों को अच्छा ही पहनाएगा, दूसरों को अच्छा खिलाएगा। दूसरों के लिए हमेशा, महिलाएं हैं तो रसोई में काम करती रहेंगी और दूसरों को अच्छे व्यंजन खिलाएगी। खुद थोड़ा सा मिल गया ठीक है, नहीं तो चलेगा, दूसरों के लिए ही, दूसरों के लिए है ये। तो जो इनको दुख देगा या इनके मन को, चंद्रमा मन है, इनके मन को अगर दुख कष्ट क्लेश तकलीफ परेशानी दी तो याद रखो रात को नींद नहीं आएगी उसको, उस आदमी को सो नहीं पाएगा। आप देखो किसी कर्क राशि वाले को आप कुछ उसको हर्ट करो, किसी तरह से आहत अगर कर दिया तो सुखी नहीं रह पाओगे। छुपोगे भंवर में तो छुपने न देंगे, डुबो दोगे नैया तुम्हें ढूंढ लेंगे। आपके पाप ताप संताप आपको जमीन में भी होंगे, धरती में पाताल लोक में, वहीं जाकर के आपकी आत्मा को कचोटता रहेगा वो जो आपने अपमान किया कर्क राशि का। क्योंकि भगवान भी नहीं चाहता कि आप कर्क राशि के लिए कुछ बुरा बोलो, और जिसने भी किया है पहले उसने दुख पाया है, और सेल्फ रियलाइजेशन के बाद वो आपके पास दोबारा फिर सॉरी बोलने के लिए आया है। देख लेना, आप अजमा लेना इस बात को। अच्छा, इस रोचक योग का सुख लो और इस बृहस्पति की भाग्य स्थान पर दृष्टि का लाभ उठाओ। और राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। ऐसी ही एक आंधी चल रही है अभी, सुख की आंधी, और किसके लिए है? कर्क के लिए। और जब आंधी और तूफान आता तेजी से 60-70 किलोमीटर या उससे अधिक की हवाएं चलती हैं तो आम गिरते हैं पेड़ के ऊपर से गिर करके आंधी में। और वो सुख की बरसात, आम के जो पेड़ उसको बोलते हैं आंधी के आम, और वो आंधी के आम की किसकी झोली में गिरते हैं? कर्क राशि की। क्योंकि झोली तो इनकी अब खुली है ना, अब तक तो इनका बोरी जो है बंद थी। इनका जो झोली का जो गेट था वो खुल गया है। और इसकी पुष्टि बुधादित्य योग करता है, शुक्र द्वादश भाव में आपको सारे सुख देता है। और राजयोग की पराकाष्ठा अगर देखने को मिलती है तो इनकी मिलेगी गारंटी के साथ। ये केतु सिर्फ क्या है, आपको अपनी भाषा पर नियंत्रण करना है। हंस योग, रोचक योग, गज केसरी योग और बड़े बड़े पता नहीं कितने योग बन गया। ये राजकीय सत्ता, वैभव, मान सम्मान और सुख की पराकाष्ठा, पैसा मान सम्मान, हीरा मोती जवाहरात सब कुछ मिलेगा। इसके अलावा जहाँ जाओगे हर आदमी यस सर करके रेस्पेक्ट देगा। अब ऊर्जा से परिपूर्ण है आप, रोजगार अच्छा, व्यवसाय अच्छा, इन्वेस्टमेंट की तैयारी, और साथ ही साथ प्रेम संबंधों में कर्क राशि वाला अगर कहीं भी फाउल गेम खेलता है तो पकड़ा जाता है जल्दी से। क्यों? भगवान भी नहीं चाहता कि तुम गलत करो। ऐसा व्यक्ति कहीं झूठ बोलता है तो पीछे से कोई उसकी गलती पकड़ने वाला सामने रहता और उसको फिर वो बोलता है मैं तो मजाक कर रहा था, मैं मजाक में झूठ बोल गया। भगवान नहीं चाहते कि मजाक में भी झूठ बोलो। और सही बात तो ये है कि आपके इन्वेस्टमेंट और का बढ़िया टाइम चल रहा है, कैरियर के लिए अच्छा है। सिर्फ आपको ध्यान देना, अपनी गुप्त चिंताओं को रिलीज कीजिए और टेंशन मत लो, एंग्जाइटी मत रखो, निगेटिव थॉट्स रखना या इनसिक्योरिटी। ये डर लगता है कुछ लोगों को जिनकी खराब दशा या गोचर में राहु अच्छा फल नहीं दे रहा है कि मेरा कुछ हो ना जाए, मुझे कुछ हो ना जाए, मुझे कुछ बीमारी ना हो जाए, मेरा अपमान ना हो जाए। भूल जाओ और डरना बंद करो। अब आपके सामने इस प्रकार का कोई खतरा नहीं है। कारण क्या है? ये हंस योग परम हंस बना रहा है आपको। सुदर्शन चक्र जैसी शक्ति आपके हाथ में। सुदर्शन चक्र के सामने कोई भी
चीज़ आती है तो कट जाती है, उसकी गर्दन साफ हो जाती है। इसलिए जो बाधाएं हैं, आपकी परेशानियां हैं, वो सामने नहीं आएंगी। और विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ ओम विष्णवे नमः और बृहस्पतिवार का व्रत करें महिलाएं और पुरुष। बृहस्पतिवार के दिन केला बिल्कुल ना खाएं, दान करें। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।